ये कहानी है दो भक्तों की। एक अमीर सेठ और एक गरीब किसान, दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। पर इनकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उसकी परीक्षा एक दिन ऐसी मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां सिर्फ आस्था ही सत्य थी, न धन न वैभव। धनराज एक समृद्ध नगर का व्यापारी था। उसका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था। सोने चांदी की दुकानें, बड़े बड़े गोदाम, महल जैसा घर और नौकर चाकर। वह रोज सुबह सुबह अपने मंदिर के शिवलिंग पर 1 किलो चंदन, भस्म, गुलाब जल और दूध से अभिषेक करता था। हर सोमवार को मंदिर में सैकड़ों लोगों को भोज कराता, भजन कीर्तन करवाता और हर साल कांवड़ यात्रा में लाखों रुपए दान करता। लोग कहते, शिव जी तो धनराज सेठ पर ही सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन सेठ का व्यवहार लोगों से घमंडी था। कभी किसी गरीब को मंदिर में आने नहीं देता। कहता, भगवान को सच्चा भोग तो बड़े भंडारे से ही लगता है। वहीं गांव से कुछ दूरी पर एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। उसका छोटा सा खेत था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकलती थी। वह फटे पुराने कपड़े पहनता, कभी पैरों में चप्पल नहीं होती। रामू के पास कोई बड़ा मंदिर नहीं था। वो अपने खेत के एक कोने में रखे पत्थर पर रोज जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पण करता। जब कोई बेलपत्र नहीं मिलता तो वो अपने खेत की पत्तियां तोड़कर अर्पण करता। वो हमेशा कहता, मुझे शिवजी में ही सब कुछ दिखता है, रोटी भी, सुख भी, शक्ति भी। एक दिन कैलाश पर बैठे शिवजी ने पार्वती जी से मुस्कुराकर कहा, पार्वती, आज मैं अपने 2 भक्तों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक धनवान है, दूसरा निर्धन। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी भक्ति सच्ची है, दिखावे की या हृदय की। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप उन्हें किस प्रकार परखेंगे? शिवजी बोले, मैं दोनों के समक्ष एक ही परिस्थिति रखूंगा और देखूंगा कौन कैसा व्यवहार करता है। अगली सुबह एक बड़ा पर्व आया, महाशिवरात्रि। शहर भर में शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ रही थी। धनराज सेठ ने शहर के सबसे बड़े मंदिर को विशेष रूप से सजवाया। झाड़, फानूस, चांदी का अभिषेक पात्र, गुलाब की पंखुड़ियां और केसर मिला दूध मंगवाया। वहीं रामू ने अपने खेत के कोने वाले शिवलिंग पर 1 लोटा पानी और खेत की पत्तियों से पूजा करने का निश्चय किया। उसी दिन शिव जी ने दोनों के पास एक वृद्ध, थका हुआ, भूखा भिक्षुक भेजा। अपना वेश बदलकर भिक्षुक धनराज के मंदिर पहुंचा। वहां संगीत चल रहा था, सैकड़ों लोग थे, कैमरे और मिठाइयों की कतारें। भिक्षुक ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या एक रोटी मिल सकती है? धनराज ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फटे कपड़े, धूल में सना चेहरा। सेठ ने मुंह फेरते हुए कहा, आज तो महाशिवरात्रि है, मैं सिर्फ भगवान के लिए भोग बनवाता हूँ, तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जाकर कहीं और मांग। भिक्षुक मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं भिक्षुक खेत की तरफ पहुंचा, जहां रामू पूजा की तैयारी कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक मोटा रोटी का टुकड़ा और आधा कटोरा दाल बचा था, जो दिन भर की मेहनत के बाद उसका भोजन होता। भिक्षुक ने थके स्वर में कहा, भैया बहुत भूख लगी है, कुछ मिल जाए? रामू ने बिना एक पल की देरी किए रोटी और दाल भिक्षुक को दे दी। भाई, आज महाशिवरात्रि है, मैंने सोचा था भगवान को भोग चढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है शिव जी खुद आकर भोग ले गए। भिक्षुक ने आंखों में आंसू भर लिए। उसने हाथ पकड़कर कहा, रामू, तेरा यह भाव ही सच्ची भक्ति है। वह वृद्ध रूप में ही अदृश्य हो गया। शिव जी कैलाश लौटे और पार्वती जी से बोले, रामू ने मुझे रोटी दी, आदर दिया, प्रेम दिया, जबकि धनराज ने मुझे भगाया। पार्वती जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, धनराज ने तो मंदिर सजवाया, भंडारा कराया, दूध दही से अभिषेक किया। शिव जी मुस्कुराए, वो सब अपने नाम के लिए किया गया, मुझे दिखाने के लिए नहीं। रामू ने जो किया वो मेरे लिए किया निस्वार्थ। फिर हुआ चमत्कार। अगले दिन सब कुछ बदल गया। उसके व्यापार में अचानक घाटा हुआ। सोने की दुकान में आग लग गई। कर्मचारी उसका साथ छोड़ने लगे। वह भागा मंदिर, रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सेवा की, फिर क्यों ये सब? मंदिर का दीपक बुझ गया, फूल सूख गए और घंटियां बजना बंद हो गई। उसके खेत में पहली बार बम्पर फसल हुई। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए पक्का घर बनवाया। सरकारी योजना में उसका नाम आया और उसे जमीन का मालिकाना हक मिल गया। उसने एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया और वहां रोज खुद झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता। एक दिन एक साधु ने रामू से पूछा, रामू, अब जब तुम्हारे पास सब है, क्या तुम्हारी भक्ति बदल गई? रामू मुस्कुराकर बोला, भक्ति कभी बदलती नहीं, क्योंकि मैं शिव को पाने के लिए भक्ति नहीं करता। मैं भक्ति करता हूं क्योंकि वो मेरे अपने हैं। ईश्वर को दिखावा नहीं, भावना चाहिए। वो अमीरी या गरीबी नहीं देखते, सिर्फ श्रद्धा और समर्पण देखते हैं। एक सच्चा भक्त वो है जो दूसरों में भी शिव को देखे। कैलाश पर 1 वर्ष बीत चुका था। रामू अब गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसके खेत लहलहा रहे थे, घर पक्का हो गया था और लोग उसके शिव मंदिर में पूजा करने आने लगे थे। वह सुबह शाम भजन करता, मंदिर साफ करता
और हर सोमवार को खुद अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद बांटता। वहीं धनराज, जिसने अपनी सारी दौलत खो दी थी, अब भी भगवान से पूछता फिरता, हे भोले, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? शिव जी ये सब देख रहे थे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, अब तो रामू सफल है, धनराज को भी शिक्षा मिल चुकी है, अब क्या आगे की कोई परीक्षा शेष है? शिव जी बोले, भक्ति एक बार का काम नहीं, समय के साथ कैसे बदलती है, यही असली परीक्षा है। शिव जी ने इस बार परिस्थिति को पलट दिया। अब रामू के खेत में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, सरकारी योजना भी रुक गई। गांव वालों ने मदद मांगी, पर उसके पास खुद कुछ नहीं था। भोजन की कमी हो गई, मंदिर में चढ़ावे आने बंद हो गए। अब देखना था क्या रामू की श्रद्धा भी सूखा खेत बन जाएगी। उधर धनराज को एक दिन अचानक एक पुरानी जमीन का केस जीतने की खबर मिली। उसे करोड़ों की संपत्ति मिल गई। शहर के व्यापारी फिर से उसके पास आने लगे। उसके घर में फिर से ऐशो आराम लौट आया। अब देखना था क्या वो फिर वही घमंडी भक्त बनेगा या विनम्रता सीखेगा। जब रामू के घर में अनाज खत्म हो गया, तब भी उसने एक कटोरी में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, आज मेरे पास न बेलपत्र है न चावल, पर मेरी आस्था वही है। आज सिर्फ जल है, पर मन से मैं वही अर्पण कर रहा हूँ। पड़ोसी बोले, अब भगवान कहाँ मदद करेंगे, तूने क्या पाया? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कष्ट तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरा विश्वास शिव पर अडिग है। जैसे हर सावन के बाद हरियाली आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आएगा। इधर धनराज को जब संपत्ति मिली तो उसने पहले मंदिर में जाकर दीपक जलाया। उसने कोई बड़ा भंडारा नहीं करवाया, बस चुपचाप शिवलिंग पर जल, भस्म और बेलपत्र चढ़ाया और कहा, भोले, अब मैं जान चुका हूँ कि आपकी कृपा पाने के लिए दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। वो अब हर सोमवार को बिना बताए 50 गरीबों को भोजन बांटने लगा। मंदिर में उसने एक तख्ती लगाई, सच्चे मन से आए, न जात न पात, बस शिव के भक्त बनकर आए। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के दिन रामू खेत में बैठा आंखें बंद किए भजन गा रहा था, भोले शंकर शरणम। तभी एक प्रकाश हुआ और सामने भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल, जटाजूट, गंगा और नीलाकंठ। रामू ने चौंक कर आंखें खोली। वो भागकर चरणों में गिर पड़ा। शिव जी बोले, रामू, तूने कठिन समय में भी अपनी आस्था नहीं खोई, तू सच्चा भक्त है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे खेत फिर से हरा भरा होगा, अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा, और तू जहां भी जाएगा लोग तुझे मेरी भक्ति का स्वरूप मानेंगे। उधर शिव जी धनराज के घर भी पहुंचे, वहीं वृद्ध रूप में। वो बोले, सेठ जी, भूख लगी है, भोजन मिलेगा? धनराज ने हाथ जोड़कर तुरंत उन्हें अंदर बैठाया। सादे भोजन की थाली सामने रखी, दाल, चावल, एक रोटी और पानी। शिव जी मुस्कुराए और उसी समय अपने रूप में प्रकट हुए। धनराज रो पड़ा, प्रभु, आपने फिर मुझे परखा? शिव जी बोले, अब तू जान गया है कि भक्ति न दिखावे की होती है न संपत्ति की। तुझ में अब सेवा है, नम्रता है और सच्ची आस्था है। एक साल बाद रामू और धनराज दोनों एक ही मंदिर में एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। धनराज ने रामू से कहा, भाई, अब मैं जानता हूँ तू मेरा मार्गदर्शक बना, तूने सिखाया कि भक्ति क्या होती है। रामू बोला, नहीं सेठ जी, हम दोनों अब सच्चे भक्त हैं। एक ने सेवा से सीखा, एक ने त्याग से। थरा सच्ची भक्ति वही है जो दुख सुख में अडिग रहे। एक शिव जी सिर्फ एक दिन की भक्ति नहीं, जीवन भर की श्रद्धा चाहते हैं। देख, न अमीरी न गरीबी, केवल भवना, समर्पण और सेवा ही उन्हें प्रिय है। एक हर भक्त की परीक्षा होती है, पर जो स्थिर रहे वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। अब तक रामू और धनराज दोनों ने जीवन की परीक्षाओं में अपने अपने तरीके से श्रद्धा, सेवा और समर्पण दिखाया था। शिव जी उनसे प्रसन्न थे, लेकिन एक बात अभी बाकी थी। क्या ये भक्त अब सिर्फ पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं या भगवान को अपना मानकर उनकी रक्षा भी करेंगे? शिव जी बोले, अब समय है ये देखने का कि जब मैं स्वयं संकट में दिखूं, तब कौन मेरे लिए खड़ा होता है। एक दिन पूरे क्षेत्र में एक भयावह खबर फैलती है, असुर क्रूरासन आ रहा है। वह सारे शिव मंदिरों को तोड़ रहा है। उसका कहना है, अब कोई शिव का नाम नहीं लेगा। लोग डर से भागने लगे, गांवों के मंदिरों में ताले लगने लगे, पुजारी जंगलों में छुप गए। रामू और धनराज के गांव के बीच शिव जी का मंदिर था, एक 100 साल पुराना, जहां रोज रामू पूजा करता और सेठ जी प्रसाद बांटते। एक दिन एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, रामू भैया, क्रूरासन की सेना 3 दिन में इस गांव पहुंचेगी, शिव मंदिर सबसे पहले तोड़े जाएंगे, भाग जाओ। गांव वाले मंदिर खाली करने लगे। रामू बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे लिए शिव जी सिर्फ पत्थर नहीं, मेरे पिता जैसे हैं। क्या बेटा अपने पिता को संकट में छोड़ सकता है? सेठ धनराज ने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी साथ हूं, इस बार हम शिव की रक्षा करेंगे, जो होगा साथ होगा।
अगली रात मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आया। कमजोर, कांपते हुए बोला, बेटा रामू, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मेरा सहारा सिर्फ शिव जी है। रामू ने बिना सोचे मंदिर के भीतर एक कोना साफ कर साधु को रुकने दिया। सेठ जी ने अपने घर से कंबल और दूध मंगवाया, पर किसी को नहीं पता था वही वृद्ध साधु स्वयं शिव जी थे। तीसरे दिन सुबह गांव में धूल का तूफान उठा। क्रूरासन और उसकी सेना तलवारें लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। सभी गांव वाले दूर खड़े डर से कांप रहे थे। असुर चिल्लाया, हट जाओ, ये मंदिर अब नहीं रहेगा, यहाँ अब मेरा राज चलेगा। रामू और धनराज दोनों मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। रामू ने कहा, अगर मंदिर तोड़ना है तो हमें कुचल कर जाना होगा, क्योंकि हम शिव को छोड़ नहीं सकते। सेठ जी बोले, हमने जीवन भर उनसे मांगा, आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्रूरासन ने गुस्से में तलवार उठाई और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने वाला था, अचानक एक जोरदार आवाज हुई, रुको क्रूरासन। पूरा आकाश काला हो गया। बिजली कड़की। मंदिर के शिखर से एक तेज प्रकाश निकला। सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ, पर अब उसके सिर पर जटाजूट, त्रिशूल हाथ में, तीसरी आंख ललाट पर और नीला कंठ चमक रहा था। भोलेनाथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। क्रूरासन घबरा गया। वो चीखा, आप खुद यहाँ? शिव जी बोले, तूने मंदिरों को नष्ट करने की सोची जहां मेरे भक्तों का प्रेम बसता है, अब तू इसका दंड पाएगा। शिव जी ने त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में क्रूरासन जलकर राख हो गया। सेना भाग खड़ी हुई। शिव जी ने मुस्कुराकर रामू और धनराज की ओर देखा, आज तुम दोनों ने मेरी रक्षा की, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। भक्त वही है जो सिर्फ मांगे नहीं, जब जरूरत हो तो भगवान के लिए खड़ा हो। रामू ने आंखें भरकर कहा, मुझे तो लगता है हम नहीं आपकी रक्षा कर रहे थे प्रभु, आप ही हमें शक्ति दे रहे थे। सेठ जी बोले, आपने मेरा अभिमान तोड़ा, मुझे जीवन का अर्थ समझाया। धन आपका नहीं, सेवा का माध्यम है। उस दिन गांव में एक उत्सव हुआ। मंदिर को फूलों से सजाया गया। रामू और धनराज ने मिलकर शिव जी की आरती की। लोगों ने दूर दूर से आकर दर्शन किए और एक शिलालेख मंदिर के बाहर लगाया गया। यह मंदिर उन भक्तों को समर्पित है जिन्होंने भगवान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ माला फेरता है, सच्चा भक्त वो है जो संकट में भगवान के लिए खड़ा होता है।